जब आपकी कुंडली में 11th हाउस में राहु बैठता है, ठीक है। सॉरी, 11th हाउस में राहु बैठता है। जैसे मैं अभी आपकी कुंडली देख रहा था ना, तो उसके 11वें घर में राहु बैठा है। तो जितने भी लोगों की कुंडली में 11वें घर में राहु बैठेगा, ऐसे लोग जो विजुअलाइज करेंगे वो आज नहीं तो कल सच हो जाएगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। Okay. तो राहु की इमेज एक हाफ बॉडी है, उसके पास सिर्फ हेड है, तो ही कैन ओनली थिंक, वो सिर्फ सोच सकता है और दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब राहु का टाइम किसी का आता है तो वो भ्रमित हो जाता है, वो व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। बट उसके आसपास वाले लोगों को लगेगा कि यार ये क्या फालतू की चीज़ों में लेके परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी सारी भ्रम, उसकी सारी कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में, ब्रेन में ये राहु प्ले करता है। इस तरह से राहु को समझा जाता है कि उसके पास हेड है तो यहीं से जुड़ी समस्याएं देगा, आपकी ज़ुबान कड़वी कर देगा। जब जब आपकी राहु की दशा आएगी, महादशा आएगी, आप सबसे ज़्यादा जहर उगलोगे, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे कि लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा। जहर उगलोगे आपने बोला। राहु के तो वही है ना जिनको बीच से काट दिया गया था। सहस्त्र बाहु थे, यस, सहस्त्र बाहु थे। हाँ, सागर मंथन के बाद। यस, सागर मंथन। तो शायद कुछ लिसनर्स को नहीं पता होगा, ये जो बात कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, इसमें राहु केतु के पीछे का कहानी 2 लाइन में बता देते हैं हम लोग मिलजुल के। तो सागर मंथन के बाद 14 चीज़ें निकल रही थी एक एक करके, और रूल ये था कि जब तक एक को ग्रहण नहीं किया जाएगा दूसरा नहीं निकलेगा। तो चीज़ें निकली, उसी में फिर हलाहल विष निकला जिसको शिव जी ने ग्रहण किया, वो नीलकंठ कहलाए। फाइनली अमृत निकला। अब अमृत के लिए लड़ाई होने लगी थी सुर और असुर में, और तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और इनको देवों को अमृत पिला रहे थे और दूसरी तरफ जूस पिला रहे थे। लेट्स कॉल इट जूस। उस बीच में एक राक्षस था जो चुपचाप भेष बदल के असुरों की तरफ से आके देवों की तरफ बैठ गया था, और उसको जब पिलाया गया, और चंद्रदेव ने देखा था ना कि हाँ, सूर्यदेव ने, चंद्रदेव ने देखा। हाँ, तो चंद्रदेव ने देखा था और उन्होंने तुरंत आवाज़ लगा दी थी। तब तक ये बंदा पी चुका था, ये असुर पी चुका था और ये भाग रहा था। और तब मोहिनी रूप से वापस विष्णु अवतार में आके चक्र चला के विष्णु जी ने इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक अमृत इसके अंदर जा चुका था। तो वो जो एक असुर था, एक राक्षस था जो 2 टुकड़ों में हुआ, वो है राहु और केतु। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो अब से आप जब एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु सुने तो उनकी बैक स्टोरी है।